हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या मैथ्स। टी विद्या मैथ्स चैनल मैंने शुरू किया है फॉर स्टूडेंट्स और द पीपल हु वांट टू स्टडी हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का मीनिंग है जो 10+2 के बाद मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो हम लोग यहाँ पे उसके वीडियोस बनाएंगे, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन जो भी नॉलेज है उसको डिसेमिनेट करेंगे, उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली जो टॉपिक्स आपके होंगे दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा से शुरू कर रहा हूँ मैं ये टॉपिक, ये चैनल। आई विल डिस्कस टुडे द सिलेबस विच वी आर गोइंग टू कवर फॉर लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड और रियल एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स जो एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस होता है, फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स जो डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे हम लोग। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। सो दीज विल बी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप ओवर हियर। और भी टॉपिक्स हैं CSI नेट के और सिविल सर्विसेज के, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको इधर ग्रुप थ्योरी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा क्या है वो पहले समझिए कि लीनियर, व्हाट डज द वर्ड लीनियर मीन्स इन लीनियर अलजेब्रा। लीनियर का क्या मीनिंग है? लीनियर अलजेब्रा जब हम लोग बोलते हैं, क्यों ये सब्जेक्ट बना है, वाई वी हैव मेड दिस सब्जेक्ट। देखिए, मैन इज बॉर्न विथ एडवांस ब्रेन। हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग का जो ब्रेन है थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, बाकी जानवर के कंपैरिजन में मैन इज सोशल एनिमल बोलते हैं, एनिमल प्रजाति के ही हम लोग हैं। तो वी हैव सम एडवांस ब्रेन। हम लोग इस दुनिया में आए और एक थोड़ा सा डेवलप्ड ब्रेन लेके आए। तो उसका क्या है कि अच्छा, यही एडवांस ब्रेन जो है ना सारे दुखों का कारण भी है, क्योंकि एडवांस ब्रेन है तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप होता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर मान लो सेब जो है पेड़ से नीचे गिरा तो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बाकी जानवर लोग ये सब नहीं सोचता, बड़ा सुखी भी है। ठीक है, पशु पक्षी देखो, सुबह सुबह आप हम लोग उठते हैं 6 बजे, पशु मतलब पक्षी लोग एकदम चहचहा रहा होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से क्या आएगा, और नीड्स भी बड़े बेसिक्स हैं उनके। ब्रेन ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा सोचते नहीं है, बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। हम लोग उनको बल्कि दुखी करते रहते हैं, हम लोग उनको बल्कि दुखी करते रहते हैं। उनका घर उजाड़ के उनका जगह छीन लेते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मार देते हैं, तो हम लोग की वजह से वो परेशान हैं। लेकिन ऐसे वो दे आर वेरी हैप्पी, दे डोंट हैव टू थिंक ऑन हाउस एंड वाइज, उतना उनका ब्रेन है नहीं, थोड़ा बहुत तो सोचते भी होंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा उनको टेंशन नहीं है, उनको कोई ग्रेजुएशन नहीं करना है, उनको कोई सिविल सर्विस नहीं क्वालिफाई करना है, दे आर वेरी हैप्पी। हम लोग का देखिए क्या है कि हम लोग को थोड़ा ब्रेन एडवांस मिल गया तो हम लोग थोड़ा सा उसमें सोचते हैं, हम लोग दिमाग लगाते हैं। और जो हम लोग जो साइंस के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि हाउ नेचर ऑपरेट्स, कैसे नेचर इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। नेचर मेड द यूनिवर्स, नेचर मेड ऑल काइंड ऑफ सिस्टम्स, और उन सारे सिस्टम्स को गवर्न करने के लिए सेट ऑफ लॉज बनाए। जैसे आप देखिए, क्लासिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, वेव मैकेनिकल सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम है, थर्मल सिस्टम है, आपका स्टैटिस्टिकल सिस्टम, देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम व्हिच नेचर इज मेड। और सिस्टम बनाया ही नहीं बल्कि उसको गवर्न करने के लिए उसमें जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो एक सेट पैटर्न पे चले, वो अनार्की नहीं हो उसके सिस्टम में, उसको गवर्न करने के लिए सेट ऑफ लॉज बनाए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है तो उसके 4 मैक्सवेल इक्वेशन बनाए, वो मैक्सवेल इक्वेशन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना को गवर्न कर रहा है। यू वोंट हैव एनी फेनोमेना which is going to violate any of those equations. Nature is very strict in that sense. नेचर अपने लॉज का वायलेशन बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करता है। ठीक है, अब ये सारे सिस्टम्स अगर देखो तो मोस्ट ऑफ दिस सिस्टम्स आर लीनियर सिस्टम। अब आप बोलेंगे लीनियर सिस्टम क्या होता है? वी आर बेसिकली हियर टू डिस्कस द वर्ड लीनियर इन लीनियर अलजेब्रा। ये लीनियर वर्ड क्यों आया है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेचर है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो नेचर ने बनाया वो मोस्टली लीनियर सिस्टम है। अब आप पूछेंगे लीनियर सिस्टम क्या होता है, तो देखो एक चीज़ समझो कि
जब भी कोई सिस्टम आप पढ़ते हैं, क्लासिकल सिस्टम हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हो, जो भी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें व्हाट यू हैव डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अलग अलग फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। जैसे आप मैकेनिक्स 10+2 तक पढ़े होंगे, आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट आप हैं, ग्रेजुएशन में कई लोग का मैथ्स वालों को थोड़ा बहुत फिजिक्स या स्टैटिक्स डायनेमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वाकिफ तो होंगे फिजिक्स से। जैसे यू हैव फोर्सेस, यू हैव एक्सेलरेशन, यू हैव करंट, यू हैव वोल्टेज। अब मान लो फोर्स और एक्सेलरेशन, जो बचपन से आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडी न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या, यू हैव टू फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग, अब जैसे ये है V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये भी पढ़े होंगे आप बचपन में। तो यहाँ पे यू हैव करंट एंड वोल्टेज, तो दे आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अलग अलग सिस्टम के फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल एट्रीब्यूट को क्वांटिफाई करने वाला एक टर्म होता है, इसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग का ऑब्जर्वेशन होता था, फिर उन्होंने जब मैकेनिक्स बनाया तो ये सब टर्म डिफाइन किया, टू डिस्क्राइब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मोशन के अलग अलग एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अब पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। शुरुआती दौर में हम लोगों ने ऐसे ही काम किया। तो अब मोस्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू टू थिंग्स, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, बहुत जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड इनटू, you have different physical quantities and they can be classified into cause and effect. cause and effect, cause effect क्या है, जैसे हम बोलते हैं फिलॉसफी में, where there is smoke there is a fire, जहां पे धुआं निकल रहा है वहां पे निश्चित आग लगा होगा। where there is smoke there is a fire, तो स्मोक क्या है, इफेक्ट है। कॉज क्या है इसका, फायर है। स्मोक आपका इफेक्ट है और कॉज फायर है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर, अगर कहीं कोई इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कॉज भी होगा, बिना कॉज का इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई आदमी बहुत दुखी है तो जरूर उसके दुख का कोई कारण होगा, नहीं तो मुंह लटकाए हुए है, मतलब उसको कोई 2-3 गुस्सा मारा है, मतलब कोई कुछ दुख उसके है, कुछ उसका घटना हुआ है तभी वो दुखी है, मुंह लटकाए हुए है। अगर बहुत दुखी है तो कहीं कोई स्टूडेंट है बहुत दुखी है, मतलब कोई रिजल्ट में फेल हुआ होगा, कोई कॉज जरूर रहेगा। अगर कोई बहुत खुश है, अपार प्रसन्नता के मूड में है, तो उसका भी कोई कारण होगा, तो जरूर कुछ अच्छा उसके लाइफ में हुआ होगा, इसलिए बहुत खुश है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इफेक्ट दिख रहा है उसका एक कॉज होगा। अब फिलॉसफी के लोग तो देखो यहीं तक रुक जाते हैं कि वेयर देयर इज अ कॉज, वेयर देयर इज अ इफेक्ट देयर इज अ कॉज, अगर कहीं कोई इफेक्ट है तो कोई कॉज है, मतलब वेयर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर। फिलॉसफी का लोग यहाँ तक रुक जाता है। अब जो साइंस के लोग हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे, वो क्या करेंगे, वो कॉज और इफेक्ट को क्वांटिफाई करेंगे। हाउ मच स्मोक फ्रॉम हाउ मच फायर, पहले तो स्मोक और फायर को क्वांटिफाई करेंगे, और सिर्फ क्वांटिफाई तक नहीं रुकेंगे, वो उसको कोरिलेट भी करेंगे। हाउ मच स्मोक फ्रॉम हाउ मच फायर, यहाँ से शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स। जब आप चीज़ों को क्वांटिफाई करते हो और जब कोरिलेट करना चालू कर देते हो, देन हियर कम्स मैथमेटिक्स। भाई शुरू में आदि मानव तो क्वालिटेटिव बात ही करता था ना, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। उसके आदमी देखो दिमाग पाया है, यही दुखों का कारण है। मतलब अगर दिमाग नहीं होता तो बस यही फैक्ट्स में डील करते हैं, हाँ स्मोक है, अच्छा फायर है, तो जानवर लोग इतना ही डील करता है, इतना ही सोच देखता है, मतलब अच्छा स्मोक है फायर है, बस हो गया एंड। ठीक है, हम लोग को दिमाग पा गए हम, ठीक है, और दिमाग पा गए तो दुखी है। दुखी क्या है, हम लोग उसको क्वान्टिफाई कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। तो क्वान्टिफाई किया और कोरिलेट किया, हाउ मच स्मोक फ्रॉम हाउ मच फायर। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कॉज और इफेक्ट को क्वांटिफाई करके कोरिलेट कर रहे हैं। जब कोरिलेशन का बात आता है, जब बात कोरिलेशन का आता है, तो यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स। व्हेन यू स्टार्ट कोरिलेटिंग देम,
अब कोरिलेशन कई प्रकार से हो सकता है। कोरिलेशन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है। एक सेकेंड, कोरिलेशन जो है वो लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है। कोरिलेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है। जैसे लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन हो गया यार v इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये देखो इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है। एक तो ये तरीका हो गया कोरिलेट करने का। You can correlate in terms of linear differential equation. Like see, this is the Maxwell equation. यहाँ पे charge density जो है, this is charge density, this is cause, and electric field is the effect. ये cause हो गया, and this is effect. तो हम लोग cause effect को कैसे correlate किया? Linear differential equations. लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस है। चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है। एक और कोरिलेशन हो सकता है दैट विल बी इन द फॉर्म मैट्रिक्स इक्वेशन। जैसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से कोरिलेट करते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखाएगा, you have Lx, Ly, Lz written in terms of column vector, and then moment of inertia is a kind of operator. It is 3x3 matrix. ऐसे लिखा जाएगा। This is matrix equation, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो लीनियर सिस्टम में अच्छा, सिस्टम को लीनियर कब बोलते हैं? ये कॉल द सिस्टम टू बी लीनियर इफ कॉज एंड इफेक्ट्स आर रिलेटेड लीनियरली। अगर कॉज और इफेक्ट के बीच में लीनियर रिलेशन है, वैसे सिस्टम को हम लोग लीनियर सिस्टम बोलते हैं। अब लीनियर रिलेशन तीन तरीके से हो सकता है। यू कैन हैव आइदर linear algebraic equation or linear differential equation or matrix equation। इस टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं, या तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, या लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, या मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग लीनियर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ कॉज और इफेक्ट लीनियरली रिलेटेड है। कॉज और इफेक्ट जो है लीनियरली रिलेटेड है, इस ऐसे सिस्टम को हम लोग लीनियर सिस्टम बोलते हैं। और लीनियर अलजेब्रा क्या है? लीनियर अलजेब्रा इज अ फ्रेमवर्क विच वी हैव मेड टू स्टडी लीनियर सिस्टम। लीनियर अलजेब्रा एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो हम लोगों ने डेवलप किया है टू स्टडी लीनियर सिस्टम। ठीक है, अलग अलग जो नेचर के सिस्टम्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। जितने भी लीनियर सिस्टम्स हैं उसको स्टडी करने के लिए वी हैव मेड ए फ्रेमवर्क। ऐसे सिस्टम को लीनियर सिस्टम, लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। लीनियर अलजेब्रा इज नथिंग बट इट्स ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स मैथमेटिकल फ्रेमवर्क विच हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड टू स्टडी लीनियर सिस्टम्स। ठीक है, अब लीनियर सिस्टम्स है तो इसके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप कॉज को ट्वाइस कर दें देन इफेक्ट विल गो ट्वाइस। अगर आप फोर्स को ट्वाइस कर देंगे तो एक्सेलरेशन ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस कर देंगे तो करंट भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप चार्ज डेंसिटी को आधा कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा। मतलब आप अगर कॉज को के टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो आपका इफेक्ट भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। आप अगर कॉज को के टाइम्स घटा रहे हो तो आपका इफेक्ट भी के टाइम्स घट जाएगा। इफ यू मेक द cause twice, the effect will go twice. If you make the cause half, the effect will go half. तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया लीनियर सिस्टम का। दूसरा प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे, दैट इज अगर आपका कॉज मान लो C1 है, दूसरे पेज पे आता है, इफ यू हैव कॉज C1
acting on the system, giving rise to effect E1. And if you have cos C2 acting alone on the system, giving rise to effect E2, then if the system is linear, then if these two cause act together, अगर ये दोनों cause एक साथ act करेगा, then it will give rise to an effect which is simply E1 plus E2. बात समझ रहे हो? लीनियर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई मान लो बॉडी है मास m का, उस पर फोर्स F1 लगाया आपने, एक्सेलरेशन आपका A1 आ गया है, A1 कितना है, F1/m है। उसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया F2, आपका एक्सेलरेशन A2 हो गया। तो अगर ये दोनों फोर्स एक साथ लगेंगे तो आपको इफेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली A1 प्लस A2 हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन सिंपली A1 प्लस A2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लीनियर सिस्टम। ये हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन से x1 प्लस x2 इज t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यू हैव k टाइम्स x इज सिंपली k टाइम्स tx, राइट। तो ये सब हम लोग देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में, ठीक है। तो इन नटसेल व्हाट आई वांट टू से इज लीनियर सिस्टम, जो लीनियर अलजेब्रा है, दिस इज ए टॉपिक मेंट टू स्टडी, इट इज ए फ्रेमवर्क जो हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोगों ने डेवलप किया, हम लोगों ने किया है। आदि मानव लीनियर अलजेब्रा नहीं इस समय जानता था, हम लोगों ने धीरे धीरे नेचर के अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी किया। अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी करने के दौरान हम लोगों ने अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट ऐसे ही है, ठीक है, एक्सेप्ट दोज अरिथमेटिक का भी चलो एडवांस आप एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में, सॉरी वो नंबर थ्योरी का काफ़ी यूज है, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, अलग अलग सिस्टम को स्टडी करने के दौरान अलग अलग मैथमेटिकल फ्रेमवर्क का हम लोग को जरूरत पड़ता है। जैसे वे न्यूटन स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्रेविटेशन, ही नीडेड कैलकुलस, तो उसने पूरा कैलकुलस फ्रेमवर्क बनाया, इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है, और उसका यूज था वहाँ पर, ठीक है। तो ओके, अब देखिए, ठीक है, आई थिंक दिस मच डिस्कशन इज एनफ, ठीक है। और आप कमेंट में पुट कर सकते हैं कि और डिस्कशन करना था, और इस पर बोला जा सकता है। लीनियर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है इसमें घंटों बोला जा सकता है, 24 घंटे, मतलब बहुत पूरा एक सेमेस्टर का मतलब स्टडी है, अलग अलग एस्पेक्ट लीनियर सिस्टम के, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लीनियर सिस्टम पता नहीं कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, न फिजिक्स वालों को पढ़ाते हैं न मैथ्स वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम इज़ ए गुड टॉपिक, मतलब एक सब्जेक्ट डेवलप करना चाहिए, लीनियर सिस्टम एंड एनालिसिस, लीनियर सिस्टम एंड एनालिसिस करके एक टॉपिक होना चाहिए जिसमें अलग अलग हम लोग लीनियर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लीनियर सिस्टम के अलग अलग लीनियर सिस्टम को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। एनीवे, ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा एक सब्जेक्ट डिस्क्राइब किया, एक बनाया है टू स्टडी लीनियर सिस्टम्स। अभी इस सब्जेक्ट में देखो क्या क्या पढ़ेंगे, कम टू द बेसिक्स। देखिए, इसको थोड़ा हम लोग ना जो पढ़ने का तरीका होगा थोड़ा बदलेंगे। जो आप लोग सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन का, तो वेक्टर स्पेस वगैरह का, तो हम लोग भी उसी चीज़ को देखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वो तो इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस का टाइप्स और वो सब देखेंगे, क्या कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड डिटर्मिनेंट भी देखेंगे थोड़ा सा। जो रिकैप है, मतलब रिकैप ऑफ 10+2 स्टार, राइट। सेकेंड टॉपिक से मेनली हम लोग का चालू होगा इस टॉपिक, दैट इज वेक्टर स्पेस
एंड लीनियर इक्वेशंस। मैंने देखा है कई बार लोग लीनियर इक्वेशन अलग पढ़ता है, वेक्टर स्पेस अलग पढ़ता है, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। मतलब स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट्स का क्या फॉल्ट होगा, वो तो आते हैं पढ़ने, पढ़ाने वाले का ही फॉल्ट हो सकता है। वी कैनॉट सेपरेट वेक्टर स्पेस एंड लीनियर इक्वेशन। वेक्टर स्पेस और लीनियर इक्वेशन को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, दे आर इनसेपरेबल। मतलब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो दोनों ही अधूरा पढ़ाई होगा, ठीक है। सो दे आर स्टडीड टुगेदर, हम लोग दोनों एक साथ पढ़ेंगे। देखें काफ़ी चीज़ों मतलब अलग है ही नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट। तो वेक्टर स्पेस एंड लीनियर इक्वेशन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोगों ने एक नया अलग चैप्टर बनाएंगे ऑर्थोगोनैलिटी समझने के लिए। उसमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। देन द फोर्थ टॉपिक वुड बी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसमें काफ़ी चीज़ रहेगा, इसके एप्लीकेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में, कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे इसको अप्लाई करते हैं फिबोनाची नंबर में। तो बहुत सारी चीज़ इसमें रहेगा हम लोग का, इट्स अ प्रेटी बिग टॉपिक, ठीक है। आईसी में हम लोग बहुत तरह का मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट मैट्रिसेस क्या होता है, नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। पॉजिटिव नॉन डेफिनेट बोलते हैं, नॉन डेफिनेट होता है, जो भी है नॉन डेफिनेट या नेगेटिव। और फिर इसमें कई सारा स्टडी रहेगा, आइगन वैल्यूज़ का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हर्मिशन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, स्क्यू हर्मिशन पढ़ेंगे, सारा चीज़ इसमें आएगा, ठीक है। ओके, फिफ्थ टॉपिक वुड बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्म भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो जितना भी आप लीनियर अलजेब्रा जानते हैं सारा ही इसमें कवर होगा, सारा ही इसमें कवर करेंगे। और हम लोग पढ़ने के साथ साथ जैसे जो थ्योरी और सब तो पढ़ना ही है, साथ में हम लोग प्रीवियस से पेपर भी करेंगे, जैसे CSIR नेट का हो गया, गेट का हो गया, IIT जैम का प्रीवियस से पेपर हो गया, फिर आपका सिविल सर्विसेज का हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का हो गया। ये सब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा पे, वो भी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी ए काइंड ऑफ वन स्टॉप डेस्टिनेशन, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिलाई ऑन दिस चैनल फॉर ऑल योर लीनियर अलजेब्रा नीड्स, आई कैन से, ठीक है। आगे ग्रुप थ्योरी भी देखेंगे हम लोग। तो स्टेप बाय स्टेप लेट्स डू इट, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, ठीक है। हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर सिलेबस, और आई थिंक आई शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग थोड़ा सा मैट्रिसेस का डिस्कशन करेंगे, वी विल हैव अ गुड डिस्कशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, सो यू आर वाचिंग टी विद्या मैथ्स चैनल एंड आई एम विशाल देवर्सी, ठीक है। थोड़ा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ। आई एम BTech फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन फ्रॉम IIT BHU 2002 बैच, and since then I have been teaching to graduate and postgraduate students. I had offline coaching also, trajectory education. तो लॉकडाउन में मैंने बंद कर दिया था उसको। आई वेंट टू इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री। देन आई हैव स्टार्टेड माय चैनल, आई हैव मेड अ स्टूडियो लाइक दिस, ठीक है। तो जितना भी नॉलेज है इससे पहले कि वो सारा वाइप आउट हो जाए and I start forgetting everything, I should put it on record, ठीक है। ये मेरा पर्पस है, so that the people can get benefited। जो मैथ्स को समझना चाहते हैं, फिजिक्स समझना चाहते हैं, तो रटना नहीं चाहते, रटने वालों के लिए चैनल नहीं है। अगर रटना है तो कहीं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आई कैन गो टू दैट प्लेस। अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है, फील करना है, तो आप इस चैनल पे रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।